सभी को राम राम। मैं विजय ठाकरे एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, मिस फंडामेंटल थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी आपका क्या होता है, या तो नाउन होगा या क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोनाउन, है ना। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना आ चुका था। अब समस्या आ रही है हमें वर्ब में कि ये जो वर्ब है इसको हम लोग कैसे पहचाने। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले हमारा डाउट क्या रहेगा कि सर एक बात बताओ कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो कितने टाइप का होगा। एक बार फिर, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो कितने टाइप का होगा, ये आपको देखना है। तो भाई याद रखो, जो फंडे मैं बताने वाला हूँ ये फंडे बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये एक्चुअल में मैंने ग्रामर को मॉडिफाई किया हुआ है। तो अगर इस तरीके से कोई और टीचर पढ़ा रहा है इसका मतलब ये है कि वो मेरे वीडियो से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से होता नहीं है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ये मॉडिफाई ग्रामर है, तो इसका आपको इसका लाभ फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा आगे जाके, ठीक है। तो गाइस आगे देखते हैं, चलो। तो आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा ना वो 6 टाइप का होगा। यानी ढाकरे सर के अनुसार सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो कितने टाइप का होगा, 6 टाइप का। जिसमें से पहला टाइप देखते हैं। देखो पहला टाइप होगा आपका बी फॉर्म। क्या होगा भाई, बी फॉर्म। और बी फॉर्म होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, ये हमारा बी फॉर्म होता है। दूसरा होगा बच्चों डू फॉर्म। क्या होगा, डू फॉर्म। तो डू फॉर्म क्या होता है भाई, तो डू फॉर्म होता है आपका डू, डिड और डज। तीसरा आपका रहेगा हेड फॉर्म। क्या रहेगा, हेड फॉर्म। तो हेड फॉर्म में आपका आता है हैज, हैव, हैड। चौथा होता है आपका मॉडल वर्ब। क्या होता है, मॉडल वर्ब। बहुत सारे बच्चे इसको मॉडल बोलते हैं। तो आज के बाद आप इसको प्रोनाउंस मॉडल नहीं करोगे, आज के बाद इसको आप लोग बोलोगे मॉडल वर्ब। क्या बोलोगे, मॉडल वर्ब, राइट, शाबाश। तो मॉडल वर्ब होता है जैसे आपका विल हुआ, वुड हुआ, शैल हुआ, शुड हुआ, कैन हुआ, कुड हुआ। इसके अलावा आपका मे हुआ, माइट हुआ, मस्ट और ऑट टू, एक्सेट्रा। ये सब अब क्या होंगे बच्चों, मॉडल वर्ब। फिर आता है आपका पांचवा। तो आपको याद रखना पांचवा वर्ब होता है आपका सेमी मॉडल, सेमी मॉडल वर्ब। तो सेमी मॉडल क्या होता है भाई, तो सेमी मॉडल होता है आपका डेयर और क्या, नीड, शाबाश। छठवां होगा बच्चों आपका एडिड वर्ब, एडिड वर्ब और नॉन एडिड वर्ब। यानी ये 6 प्रकार के वर्ब आपके सब्जेक्ट के बाद आएंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा, बी फॉर्म। दूसरा होता है डू फॉर्म। तीसरा हेड फॉर्म। चौथा मॉडल वर्ब। पांचवा सेमी मॉडल वर्ब और छठवा होता है एडिड वर्ब, नॉन एडिड वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद आने वाले वर्ब कितने टाइप के होंगे, 6 टाइप के होंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर ये क्या बवाल है, एडिड वर्ब नॉन एडिड वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे, क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे, ठीक है। याद रखो जितने भी ये वर्ब है यहां से लेकर यहां तक इन सभी को बोला जाता है फाइनाइट वर्ब। क्या बोला जाता है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। एक बार फिर क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले सीखना है कि ये एडिड वर्ब, नॉन एडिड वर्ब क्या होते हैं। दूसरा, ये जो 6 टाइप के मैंने वर्ब कराए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब, शाबाश। तो एक काम करता हूं मैं इसको हटा देता हूं, पहले इसको लिखा रहने देंगे, ये समझाता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको इतना हटा दिया, इतना हटा दिया। अब ये जो एडिड नॉन एडिड है इसको यहाँ सीखते हैं हम लोग।
तो आपको याद रखना कि अगर वर्ब में कहीं पे ऐसे ये जुड़ा हो, इसको आज के बाद एडिट वर्ब बोलेंगे। और एडिट वर्ब जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ ये एडिट नॉन एडिट होता क्या है। अब वर्ब में आपने कुछ नहीं जोड़ा, तो इसको आज के बाद क्या बोलोगे? नॉन एडिट वर्ब। क्या बोलोगे? नॉन एडिट वर्ब। नॉन एडिट वर्ब कैसा होता है बच्चों? तो ये होता है आपका प्लूरल। जैसे मैंने लिखा गो, तो गो से क्या बना? गोस। वॉन्ट से क्या बना? वॉन्ट्स। तो ये जो गोज हुआ या वॉन्ट्स हुआ, ये सिंगुलर वर्ब है और ये कैसा है? प्लूरल वर्ब। यानी सब्जेक्ट के बाद आने वाले वर्ब 6 टाइप के होते हैं। छठवां होता है एडिट वर्ब, नॉन एडिट वर्ब। और एडिट नॉन एडिट क्या होता है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको सीखनी समझनी है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको अच्छा लेवल बताऊंगा। ग्रामर थोड़ी सी हट गई, इसीलिए मेरा जो बेसिक है बहुत हट गया है। ऐसा किताबों में नहीं होता, ये खुद मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा मेरे चैनल का नाम क्या है? इंग्लिश रिसर्च सेंटर। यानी मैं चीज़ों पर रिसर्च करता हूँ, इनको लिखता हूँ अपने शब्दों में, उसके बाद पढ़ाता हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको याद रखना कि ऐसा बुक्स में नहीं होता आमतौर पर, ये मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएंगे वो 6 टाइप के होंगे और इन सभी को बोला जाएगा फनेट वर्ब। क्या बोला जाएगा? फनेट वर्ब। तो अब सबसे जो अगला जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा टॉपिक फनेट वर्ब, कि आखिर ये फनेट वर्ब होते क्या है। समझ आया कि नहीं आया? चलो यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा ना, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा, यानी जिस वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ होगा, इसको आज के बाद आप लोग बोलोगे फनेट वर्ब। क्या बोलोगे? फनेट वर्ब। फनेट वर्ब। ठीक है, क्या बोलोगे? फनेट वर्ब। तो ये रहा फनेट वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा, ठीक है, जिस वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फनेट वर्ब। क्या बोलेंगे? फनेट वर्ब। अब फनेट वर्ब होते क्या है वो समझते हैं। जैसे फनेट वर्ब, तो द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म, यानी वर्ब जो चेंज होती है या चेंज करती है अपना फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। यानी टेंस के अनुसार, सेंटेंस के टेंस के अनुसार चेंज होती है और पर्सन के अनुसार चेंज होती है और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। और किसके अनुसार चेंज होती है? नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। यानी ये अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूँ। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है बच्चों। तो जो फनेट वर्ब होती है ना, जो फनेट वर्ब होगी उसका सीधा साधा रिलेशन होगा सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में होगा? सब्जेक्ट के साथ में। हाँ या ना? किसके साथ में होगा? सब्जेक्ट के साथ में। अब ये क्या करेगी? ये बताएगी कि सब्जेक्ट ये जो सेंटेंस, तो फाइनाइट वर्ब का सीधा रिलेशन किससे होता है? सब्जेक्ट से। ठीक है, अब ये जो फाइनाइट वर्ब से हमें मालूम चलेगा कि जो सब्जेक्ट है इसका टेंस क्या है, यानी सेंटेंस का टेंस क्या है, यानी जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो किस टेंस में कर रहा है, यानी प्रेजेंट में कर रहा है या पास्ट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है। हाँ या ना? यानी फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो हमें बताएंगे कि सेंटेंस जो एक्शन कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो कहाँ पे कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये हमें पर्सन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? पर्सन के बारे में। अब ये बताएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या क्या है बच्चों? थर्ड पर्सन। तीसरी बात ये हमें बताते हैं, यानी फाइनाइट वर्ब से हमें मालूम चलेगा कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में। इन बात बताएगा फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जिसका लिंक होता है सब्जेक्ट से, और ये बताएगा कि सब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा है ये कहाँ कर रहा है, ये प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है। यानी अपने शब्दों में कहूँ तो टेंस के टाइम के बारे में बताएगा। फाइनाइट वर्ब टेंस के टाइम के बारे में बताएगा और जो सब्जेक्ट है उसके पर्सन के बारे में बताएगा कि ये
पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या नंबर के बारे में बताएगा कि ये जो नंबर, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो ये सब चीज़ें बताता कौन है हमें? फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, इन चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल से हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। चलो ये देखते हैं एग्जांपल लेके। तो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे मैंने बोला सी वॉन्ट्स टू प्ले, और फिर मैंने बोला ही वॉन्टेड टू प्ले। अब इसमें देखना है कि फाइनाइट वर्ब कौन सा है। तो गाइस एक छोटी सी बात बताओ, ये सेंटेंस किस में है? बोलो यार, ये सेंटेंस किस में है? तो आपका जवाब आएगा ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। तो मैंने पूछा कैसे? तो आपने बोला कि सर इसमें इसके वर्ब में ऐसे ही लगा हुआ है, और इस वर्ब से हमें आइडिया हो रहा है कि इसका जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो नंबर होगा, वो कैसा होगा? सिंगुलर या प्लूरल? मींस अगर यहाँ पे वर्ब हमारा एक वचन है, वर्ब में ऐसे एस लगा है, तो इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा होगा? एक वचन। यानी मैंने क्या बोला? फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है। तो इस ऐसे ए से मुझे मालूम चला कि इस सब्जेक्ट ये जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट का नंबर हमेशा कैसा रहा होगा? एक वचन। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होता एक सेंटेंस, एक सेंटेंस में यहाँ लिखने बोला होता वांट टू प्ले, दे वांट टू प्ले, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो वांट आ रहा है ये प्रेजेंट में है, B1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें ऐसे यस नहीं आया, तो मुझे इससे मालूम चला कि इसके सब्जेक्ट का जो नंबर होगा वो कैसा होगा? प्लूरल। यानी फाइनाइट वर्ब से हमें क्या मालूम चलेगा? सब्जेक्ट के नंबर के बारे में मालूम चला कि नहीं चला? तो इसका सब्जेक्ट कैसा रहा होगा? पक्का पक्का प्लूरल रहा होगा, यानी नंबर के बारे में हमें बता दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ही वांटेड, ठीक है, अब ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है ये कहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके टाइम के बारे में बताएगा, टेंस के बारे में बताएगा। ठीक है, कि प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। तो पहले वाला किस में? प्रेजेंट में। दूसरे वाला किस में? पास्ट में। तो ये किसने बताया हमें? ये बताया फाइनाइट वर्ब ने। हाँ या ना? अब आपको याद रखना है कि अगर मैं यहाँ से ये वाला वर्ब हटा दूं और ये वाला मैं यहाँ से वर्ब हटा दूं, तो क्या आपको सेंटेंस के टाइम के बारे में मालूम चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा ना? हाँ या ना? तो नहीं चलेगा। तो मुझे मालूम चला इसकी वजह से कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, और यहाँ पे मुझे मालूम चला इस वांटेड की वजह से कि हमारा किस में है? पास्ट में है। तो आपको याद रखना है कि फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो सेंटेंस में आते हैं, और सेंटेंस के टाइम के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? टाइम के बारे में, कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। इसके अलावा नंबर के बारे में बताएंगे, और क्या बताएंगे? पर्सन, कि सेंटेंस का पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो ये चीजें बताने वाला कौन होता है? ये होता है हमारा फाइनाइट वर्ब। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर ये आपने फाइनाइट वर्ब बता दिया, अब एक और वर्ब होता है उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं भैया? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो भैया आपको याद रखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो नॉन फाइनाइट वे वर्ब है जिनका सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होगा। ना तो ये टेंस के बारे में बताएंगे, ना ये पर्सन के बारे में बताएंगे, ना ही नंबर के बारे में बताएंगे। यानी फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो सब्जेक्ट के जिनका सब्जेक्ट से लिंक नहीं होता, या मैं कह सकता हूं कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे सब्जेक्ट के बारे में। यानी फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, इसका टेंस क्या है, या इसका नंबर क्या है, या इसका पर्सन क्या है। जैसे यहाँ पे सी सब्जेक्ट है हमारा, वांट्स हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब, और ये जो टू प्ले है ना ये नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि देखो इनका इसका सब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं होता, और ना ही टाइम के बारे में बता पाएंगे। अगर मैं यहाँ से वांट्स को हटा दूं तो क्या सी टू प्ले को देख के मालूम चलेगा ये प्रेजेंट में पास्ट में है? मालूम चला। जो वर्ब है ना ये आपका नॉन फाइनाइट है, और आप अगर नॉन फाइनाइट इस टेंसेस में सेम तरीके से कर सकता है। जैसे एक तरह टू प्ले आ रहा है, ये क्या है हमारा? पास्ट। पास्ट में भी क्या आ रहा है बच्चों? टू प्ले आ रहा है। तो समझ आया? नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कभी सेंटेंस सब्जेक्ट टेंस के बारे में नहीं बताएंगे, पर्सन के बारे में नहीं बताएंगे, ना ही नंबर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, इनका सब्जेक्ट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। क्या मेरी बात समझ आई? अरे बोला।
तो ये बड़ी छोटी बात है बच्चों, ठीक है। चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होता सी विल गो टू प्ले, तो एक बात बताओ इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है? तो यहाँ पर विल गो से हमें मालूम चला सेंटेंस हमारा किसमें है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं तो सी टू प्ले नहीं मालूम चल पाएगा कि सेंटेंस हमारा कहाँ पे है, यानी हमारा ये रहा फाइनाइट वर्ब, ये जो क्या फाइनाइट वर्ब, और टू प्ले ये क्या है हमारा बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब। हाँ या ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब मैं आपको इजीली बता देता हूँ कि आपके फाइनाइट वर्ब और सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या है। तो बेटा आप लोग छोटी सी बात समझ लो कि अगर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब इजीली पकड़ में है तो हमें याद रखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो या तो जेरेंड होंगे, क्या होंगे जेरेंड, या आपके पार्टिसिपल होंगे, क्या होंगे ये पार्टिसिपल, या इसके अलावा ये इन्फिनिटिव्स होते हैं, क्या होते हैं इन्फिनिटिव्स, ठीक है। और इन्फिनिटिव होता है आपका 2+v1, यानी जहां पे भी आपको 2+v1 दिखे तो वो पक्का पक्का नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, यानी ये 2+v1 है नॉन फाइनाइट है, ये 2+v1 है नॉन फाइनाइट है, ये भी 2+v1 है नॉन फाइनाइट है, और ये क्या है 2+v1 नॉन फाइनाइट। यानी फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जिनका सब्जेक्ट से लिंक होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, और नॉन वे वर्ब है जो सब्जेक्ट में नहीं बताएंगे। यानी अब तक की क्लासेस में हमने क्या किया कि सब्जेक्ट के बारे में जाना, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। फिर मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद आने वाले वर्ब 6 टाइप के होंगे और उन सभी को फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। फाइनाइट क्या होता है मैंने आपको चार्ट के जरिए समझाया, ये आपका फाइनाइट वर्ब होगा। उसके बाद मैंने आपको नॉन फाइनाइट के बारे में बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब है जो या तो जेरेंड होंगे या पार्टिसिपल होंगे या क्या होंगे बच्चों इन्फिनिटिव होंगे, क्या होंगे इन्फिनिटिव। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया? तो आज के इतना, कल हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज और फ्रेज के बारे में। कल का हमारा रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये कल का हमारा टॉपिक है, ठीक है। हाँ, और एक छोटी सी सूचना, ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स के हैं, बाकी फिर आगे हम लोग थोड़ी सी क्लास लंबी करेंगे, बड़ी रखेंगे, ठीक है। तो इन बेसिक्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सभी को राम राम।